आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पाकिस्तान का ये बयान हम सबको बहुत खुश कर देगा, लेकिन एक्चुअल में खाली बयानबाजी है, बयान से कुछ होता नहीं है। यहाँ बिलावल भुट्टो बहुत कुछ बोल रहे हैं और हम इसी तरीके से पाकिस्तान का इतिहास, आईएसआई की जो रणनीति है और लश्कर तैयबा के बारे में एक एक चीज़ जानेंगे कि आखिरकार बिलावल भुट्टो, हाफिज सईद, ताला सईद जो इसका बेटा है, उसने क्या बोला है। लेकिन बता दूं दोस्तों कि आज डार्क साइकोलॉजी जो हमारा शानदार कोर्स है, भैया अगर दुनिया को जीतना है तो ये कोर्स ले लो। इसकी आज ऑफर का आखिरी, आज ही के दिन ऑफर है, ठीक है ना। तो आज ही एक्सपायर हो जाएगा रात के 12 बजे। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। पॉजिटिव कूपन कोड आप यूज करें, सेट 10 नहीं 50% ऑफ मिलेगा आपको। ये 500 का कोर्स है। तो अगर आप मैनिपुलेशन, परसुएशन, माइंड गेम्स, एक्सप्लॉइटेशन, ब्रेन वॉशिंग, कॉग्निटिव बाइसेस अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इस कोर्स में जरूर अवेल करें। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने ये बताया है। तो यहां पे फॉर्मर, अभी तो इशक डार है जो फॉरेन मिनिस्टर है। बिलावल भुट्टो की कहानी बड़ी कमाल की है, ठीक है। इनकी जो माता जी थी बेनजीर भुट्टो, फॉर्मर पीएम, बिलावल भुट्टो बहुत छोटे थे जब इनकी माता जी को बम से उड़ा दिया था। बहुत छोटे तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बेनजीर भुट्टो जो है, भुट्टो फैमिली, उनके पिताजी जुल्फिकार अली भुट्टो जिनको फांसी पर लटका दिया था जियाउल हक ने, उसके बाद फिर इनकी माता जी आई, उनको बम छोड़ा दिया था तहरीक तालिबान ने। तो ये काफ़ी ज़्यादा इनका जो परिवार है ना, ये काफ़ी मतलब झेला, खुद आतंकवादी झेल चुके हैं बहुत ज़्यादा। उसके बावजूद ये आसिफ अली जरदारी और ये बेनजीर भुट्टो, ये अगर आप देखो, सॉरी बिलावल भुट्टो, ये कभी भी आतंकवाद को कंडेम नहीं करेंगे। इनफैक्ट कराची जो इनका मेन बेस है, मेन बेस, वहाँ के लोगों को भी ये सेटिस्फाई कभी नहीं कर पाए। ये सिर्फ नफरती बात है जो कि रटी रटाई आईएसआई की स्क्रिप्ट है और जो आर्मी स्क्रिप्ट देती है वही ये बोलते हैं, है ना। वो चीज़ें भूल गए हैं। लेकिन पहली बार इन्होंने कुछ अकल की बात की है। इन्होंने कहा है कि भैया देखिए, भारत को हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को भारत को देना, और हम तो दे दें। अभी इन्होंने दोस्तों 2 दिन पहले एक बयान दिया था। इन्होंने कहा था कि हमको पता नहीं कि मसूद अजहर हो सकता है अफगानिस्तान में हो, ठीक है। हाफिज सईद के बारे में अब इन्होंने बोला कि इन दोनों को दे दीजिए क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा। देखिए अगर ये पाकिस्तान कर देता है तो क्या प्रॉब्लम है भाई, सब कुछ तो एक ही है। हमारा मेन पॉइंट टेररिज्म और कश्मीर है। तो अगर ये मामला पाकिस्तान सुलझा लेता है, क्योंकि हमारी तरफ से तो स्टैंड क्लियर है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और पाकिस्तान की भलाई इसमें होगी कि वो आतंकवाद को छोड़ के भारत के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करें। लेकिन ये 1947 से चलता चला आ रहा है। बहुत बड़े बड़े बिजनेस जो है वो बंद हो जाएंगे, जो इनकी आर्मी के बिजनेस है वो बंद हो जाएंगे, तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगी। तो इनका जो रिमार्क आया है, तो इनका जो बेटा है हाफिज सईद का, ताला सईद, आपको पता हो एक पॉलिटिकल पार्टी चलाता है अभी इलेक्शन में, वो भी इनकी पार्टी भी लड़ी थी जो पिछले साल पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे। उसने कहा कि नहीं नहीं, ये क्या बदतमीजी है, ये पागल आदमी है क्या। पाकिस्तान की वैसे तो पूरी दुनिया में बेइज्जती है ही है, फिर से तुमने बेइज्जती करवा दी, ये तो ग्लोबली डिस्ग्रेस है, ऐसे थोड़ी ना चलता है। इंटरव्यू में इन्होंने बोला कि जो भी इंडिविजुअल्स है, वी आर विलिंग टू कोऑपरेट विथ इंडिया, और हम एक्स्ट्राडाइट कर देंगे। हालांकि हमारे साथ कोई भी पाकिस्तान के साथ ऐसा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, कुछ भी ऐसा हमने एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। लेकिन इन्होंने कहा है कि नहीं नहीं, हम कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि भारत भी सबूत दे एज पार्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग। जहां पे टेररिज्म सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, तो हम श्योर है कि पाकिस्तान इस तरीके की चीजों को अपोज नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान चाहे तो बड़े बड़े आतंकियों को भारत भेज सकता है, या भारत आके यहां पे उनके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। वैसे बता दूं कि अब टॉप लीडरशिप की बारी है। जो लड़के हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो एक एक को ठोका जा रहा है। अभी फिर से यहाँ पे हाफिज सईद के बहुत ही क्लोज एड को ठोक दिया गया। तो मेरे ख्याल में उस वीक में भी कि भैया देखो ये तो मरेंगे ही, इनको तो कोई बचा सकता नहीं है, तो इससे अच्छा तो यही बोल दो कि भैया बच जाओगे अगर भारत के पास चले जाओगे। लेकिन ये जो बोलना है ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि पाकिस्तान में लीडरशिप ऐसी चीज़ें नहीं बोलती। आपकी जान पे बना सकती है, आपको जेल भेजा जा सकता है। इमरान खान के साथ ऐसा, और ऐसे बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनके साथ पूरी ख़त्म कर दी तहरीक इंसाफ पार्टी, भाई पूरी ख़त्म हो गई है पूरी, ठीक है ना। जो पीटीआई समझिए कि जिस चीज़ पर मतलब वो उसने रूल किया था, ख़त्म हो चुकी है, सब भाग गए इधर उधर। तो ऐसे में ये बात बोलनी। अब आपको पता है कि पाकिस्तान में 2 बड़ी पार्टी हैं, ठीक है ना। एक तो मुस्लिम लीग है, यही आपकी नवाज शरीफ बंधुओं की पार्टी जो इस समय, और एक पीपीपी है। यही 2 सबसे बड़ी पार्टी हैं। अब जैसे भारत में आम आदमी पार्टी की वाइल्ड कार्ड एंट्री, वैसे वहीं पे तहरीक इंसाफ की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी, लेकिन फिर उसको वाइल्ड ही कार्ड कर दिया कि तुम बेटा वाइल्ड ही हो तो बाहर ही रहना, ये चीज़ है। तो अब हाफिज सईद जो है, आपको पता है कि वो इस समय पाकिस्तान की जेल में है, लेकिन हम ये सब कहने के लिए है जेल में और ये सब, ये पूरा खुला घूमता है, रैली करता है,
ये इंटरव्यू देता है, ये सिर्फ कहने को है कि ये जेल में। वो तो अमेरिका से पैसे लेने की बात थी, और अमेरिका की CIA भी किस तरीके से आतंकवाद में इन्वॉल्व है आज से नहीं, 1990s से, ठीक है ना, किस तरीके से मसूद अजहर को भेजा गया था वो सब पता है, और मैंने कई बार कवर भी किया है। ये सब, ये UK और ये अमेरिका, इन सब ने मिल के जो है ना, क्या कहते हैं कि ये सारी चीज़ें की थी। तो आप ये मान के चलिए वॉट एवर इज हैपनिंग, ये सब एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। और अमेरिका, क्योंकि भाई अमेरिका को पैसे तो देने हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस पर ब्लैकमेल करता है, तो भाई उसने बोला कि ठीक है, इसको हम ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में डाल दो, FATF, फिर उसके बाद बाहर भी निकाल लिया पाकिस्तान को, ठीक है। और फिर अब यहाँ पे प्रेशर में जो है इनको जेल भेजा, और वो जेल खाली नाम की है, क्योंकि आप पाकिस्तान में जाके देख तो रहे नहीं हो कि कौन जेल में है कौन नहीं है। ओके, तो ये तो, और उसके बाद फिर मसूद अजहर, ये अगेन सबसे ज्यादा नाक में दम अगर किसी ने किया तो मसूद अजहर ने किया है। मसूद अजहर गिरफ्तार हो गया था, हमने छोड़ा, और मसूद अजहर को छुड़ाने की कोशिश बेसिकली इसको CIA और ISI ने बनाया था। एक्चुअली हुआ क्या ना कि 1980s के बाद से, 1980 के बाद से हम सबको पता है कि कश्मीर में इलेक्शंस हुए जो 1983, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती, इंदिरा गांधी का मूड खराब हो गया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, और फिर उसके बाद उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के साथ हाथ मिलाया। फिर 1987 में जो है वो इलेक्शन होने थे, और उस समय मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट था, आपको याद होगा, MUF, आपको नहीं याद होगा, मतलब मेरी LHS। तो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट में ISI ने बोला कि बहुत अच्छा मौका है, और उस समय जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बना था ना, उसके ज़्यादातर लीडर्स बाद में, मतलब सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत कुछ, हिजबुल ज्वाइन कर लिया, किसी ने कुछ बना लिया। उस समय एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रंट JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ठीक है ना, ये हुआ करता था 1977 में, यासीन मलिक। ISI ने इन सबको सपोर्ट करना शुरू किया, लेकिन 1987 में इलेक्शन जो है वो एकदम उल्टा पड़ गया, और इंदिरा गांधी और फारूक अब्दुल्ला जीत गए। उसके बाद फिर यहाँ पे, क्योंकि बोला कि हमने तो वोट मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को दिया था, लोगों ने कहा, तो यहाँ तो इलेक्शन में धांधलीबाजी हुई है। पूरे कश्मीर जो है वो अगले 4 साल तक जला। 1989 आते आते तो दोस्तों इतनी बुरी हालत हो गई थी कि क्या पता है, केंद्र में भी बहुत तगड़ी सरकार नहीं थी, तो हालत इतनी खराब हो गई थी, कश्मीर हाथ से जा रहा था। और फिर वो जनवरी, जब कश्मीरी पंडितों का पलायन होता है, इतनी हिंसा होती है, आतंकवाद के चंगुल में आ गया था कश्मीर। 3 दिन तक कट ऑफ रहा पूरे भारत से, रूबिका सईद को किडनैप कर लिया, ये सब कुछ हुआ। और ये सब क्यों हुआ? ISI ने, बहुत सारे स्प्लिंटर ग्रुप आ गए थे उधर। ISI ने हरकत उल मुजाहिदीन और ये लश्कर तैयबा का भी 1987 में, लश्कर तैयबा भी तो उसी समय बनाई थी। मसूद अजहर की भी ये जो इसका जैश ए मोहम्मद उसी समय सब, और यही बोला कि कश्मीर के लिए बनाया था, कि कश्मीर के लिए आप जो है वो अनस्टेबिलिटी फैले। इसमें खाली एक JKLF एक्सेप्शन था। JKLF का स्टैंड ये था कि हम कश्मीर को पाकिस्तान से नहीं, ना ही भारत से मिलाएंगे, हम अलग करेंगे कश्मीर को। तो ये काफी हद तक JKLF को ISI ने सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में ISI ने JKLF से सपोर्ट हटा लिया था, क्योंकि ISI ये प्रेशर बना रही थी कि आप स्टैंड अपना सही करिए, आपको पाकिस्तान में मिलना है, आप ये बोलिए कि कश्मीर हटेगा तो पाकिस्तान में आएगा। इन्होंने कहा नहीं। तो उसके बाद हिजबुल के लोगों को बोला कि तुम JKLF को निपटा दो, और 1993 आते आते JKLF को खत्म कर दिया। उधर आर्मी मार रही थी, इधर हिजबुल मार रहे थे, आपस में ही लड़ गए ये लोग, आप समझ रहे हो। और 2000 आते आते ये पता चल गया कि अगर स्ट्रगल कोई जारी रख सकता है तो सबको साइड में करो। ISI ने यहां पे पकड़ा किसको? अहले हदीस, लश्कर तैयबा। लश्कर तैयबा जो कि रिप्रेजेंट करते हैं मात्र 4% लोगों को जो पाकिस्तान में है, बोला इसी को पकड़ो, क्योंकि अभी इन्हीं का ही सपोर्ट बहुत है। और उसके बाद जैश ए मोहम्मद, क्योंकि मसूद अजहर को तो हम ही ने बनाया है, इसको निकालो उठा के। और जैसे ही इसको निकाला तो 2001 के पार्लियामेंट अटैक, 26/11 मुंबई अटैक, 2016 पठानकोट एयरबेस, 2019 पुलवामा, और अभी दोस्तों पहलगांव में भी लश्कर। यही दो, लश्कर और मसूद अजहर की जैश ए मोहम्मद। अच्छा, एक और चीज है इसमें, ISI की बहुत बढ़िया जबरदस्त रणनीति रही है, ठीक है, लेकिन उससे खतरनाक रणनीति रही है RNAW की, तबाही मचा डाली है। RNAW ने, अब देखिए, एक प्रेजेंटेशन जब दिखाई 2014 के बाद से भारत सरकार को, और उनको बताया कि देखिए हम ऐसे एलिमिनेट करेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से हम एलिमिनेट करेंगे। तो उन्होंने बोला करो है। तो लेवल 3 जितने भी ISI के हैंडलर से पहले उनको निपटाया, फिर लेवल 2 पे आए वो, ठीक है ना, क्योंकि ये इनका हायरार्कियल स्ट्रक्चर है। आप इनके लीडर को मारो, सब मरेंगे। आप इनके लीडर को खत्म करो, इनको लीडर का टारगेट करो, संभाल नहीं पाएगा। हमास के साथ भी यही हुआ। इन सब का हायरार्कियल है कि लीडर ही जो है वो बड़े लंबे समय से काम कर रहा है, और ये आपस में भी इनका, और जो सबसे टॉप लीडरशिप है ना, अगर आप जैशो की देखो या फिर लश्कर की देखो, तो उसमें हाफिज सईद और उसके कुछ ही लोग हैं। तो अब लेवल 2 पे हम आ चुके हैं और अब लेवल 1 पे जा रहे हैं धीमे धीमे। यकीन मानिए दोस्तों, अगले 2 साल के अंदर अंदर हाफिज सईद और उसका बेटा ताला सईद दोनों ही निपटेंगे, दोनों ही आतंकवादी है, और मसूद अजहर भी, इसके ऊपर हमले हो चुके हैं।
ये चीज है। तो अब ये वैसे भी मरने वाला है, और उसके बाद फिर यहीं पे बिलावल भुट्टो जो बोल रहा है। और अजीब बात पता है क्या है, जब आप इन आतंकवादियों को देखेंगे तो बहुत सारे लोग, देखिए गलत को आप गलत कहेंगे ना, लेकिन बहुत सारे लोग उसके सपोर्ट में है कि नहीं नहीं बिल्कुल सही कर रहा है। आप गलत को गलत कहेंगे, आप इंसान की पहचान को कैसे करेंगे? गलत है तो गलत है, ये चीज गलत है तो गलत है। अब ऐतिहासिक तौर पे देखो तो बहुत गलत है। जो भी इन लोगों को सपोर्ट करेगा वो गलत ही है। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो बिलावल भुट्टो ने ये बोला है कि देखिए ये जो इंडिविजुअल्स हैं पाकिस्तान से, अब ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग करते हैं। फिर इन्होंने एक और चीज बोली है, ठीक है, कि ये नॉन कंप्लायंस, भारत नॉन कंप्लायंस कर रहा है, ठीक है। अगर भारत जो है, जो हमने रूल्स बनाए उसको फॉलो नहीं कर रहा है, कन्विक्शन इसीलिए नहीं हो पाया है, आप एविडेंस दीजिए। अरे मेरे भाई कितना एविडेंस दे भाई, डीएनए सैंपल तक दिए हैं, डीएनए सैंपल तक, ठीक है। और क्या एविडेंस चाहिए? पूरी ट्रक भर के तुमको एविडेंस दिए हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है, और फिर ये एविडेंस की बात करता है, राइट। तो पाकिस्तान खुद ही अपनी बेवकूफ़ी करवाता है, अपना मजाक बनवाता है पूरी दुनिया में। और ये जो बिलावल भुट्टो ने, ये अब इनके लिए भारी पड़ जाएगा, बहुत तगड़े से भारी पड़ जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो इनके बेटे हैं और भी लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है, और इनको डांट पड़ेगी, उल्टा लटका के मारा तो जाएगा इनको, ठीक है ना, कि कैसे कैसे बोल दिया तुमने हमारी परमिशन से। तुम नहीं बोल सकते, जो हम बोलेंगे वही तुमको कहना है। और ये बताते हैं कि जब बोला गया कि ये फ्री मैन है, ये खुला घूमता है, बोला कि नहीं ये पाकिस्तान स्टेट की कस्टडी में है, ये सब बकवास है, कोई भी कस्टडी में नहीं है, और ये हमारा मानना है कि वो अफगानिस्तान में है, ये बोला है, ठीक है ना, ये अफगानिस्तान में है। और अब इंडियन गवर्नमेंट कब इसकी इंफॉर्मेशन शेयर करती है, बोला कि मतलब इफ एंड व्हेन द इंडियन गवर्नमेंट शेयर इंफॉर्मेशन दैट ही इज ऑन द पाकिस्तानी सॉइल वी विल बी मोर देन हैप्पी टू अरेस्ट हिम। मतलब आप हद देखिए बेवकूफी की। अबे हम क्यों बताए तुमको? तुमको खुद पता है, तुम्हारे पड़ोस में तो रहता है। तो ये सारी बातें जो है वो बोली गई है, बट देखते हैं आगे क्या होगा। बट ये मान के चलिए दोस्तों कि भारत बहुत सख्त है ना। हालांकि जो उसने अभी डिसीजंस लिए हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। आप अभी देखिए कौन सी लीग होने वाली है 18 जुलाई को, उसमें आप पाकिस्तान से खेल रहे हैं। जब तक आतंकवाद में पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, आपको सारे रिश्ते खत्म करने हैं उनसे, बस। अगर इस तरीके की हरकतें करते हैं तो भाई किसको सबसे ज्यादा खुशी होगी भाई, ठीक है, कौन? बहुत अच्छी बात है आप आतंकवाद, क्योंकि मैंने क्या बताया कि पाकिस्तान में तो बहुत हालत खराब है। अभी देखिए पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया, एक और बलूच एक्टिविस्ट को गायब कर दिया रातों रात। लेकिन जब तक वो आतंकवाद पे नहीं बैठेगा तो नहीं। और ताला शहीद बोलता है कि नहीं, ये क्या बता रहे हैं, कि क्या बकवास कर रहे हैं, इसको खुद भी नहीं मालूम है। ये जिस तरीके से उसने बोला है कि इसने पाकिस्तान की बेइज्जती पूरी दुनिया में करवाई है। तो देख लीजिए भैया बिलावल भुट्टो का भी कहीं वैसे ही ना हाल ना हो जाए जो उनके परिवार वालों का हुआ है। देखेंगे आगे क्या होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री सैनिक और बाकी डार्क साइकोलॉजी का शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।